उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा 13 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जान चली जाती है। इंटरनेट सेवा भी बंद की है, तो क्या केवल दिखावा किए? तो ये फर्जी डिग्री को मापने का किसकी जवाबदेही है? नीरा यादव जाके मापेगी या जो चल रही है सरकारी इसको है देखने का? आज जिनकी पहुंच है, जो पैसा कमाए वही नौकरी लेंगे, बाकी लोग को फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए। तो छात्रों के मुद्दे पर लगातार सदन में भी चर्चा जो है वो हो रही है और इस वक्त पूरा माहौल जो है वो गरमाए हुए मूड पर लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विधायक है नीरा यादव जी, और ऐसे में सदन में भी कहीं ना कहीं नोक झोंक और इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। अभी जो स्थगित हुआ ना, तो हम सारा नोट कर रहे थे। देखिए 28 जनवरी 2024 को आयोजित JSSC CGL परीक्षा में सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द। आगे आइए, 21-22 सितंबर 2024 को पुनर्परीक्षा आयोजित होती है। फिर इंटरनेट सेवाएं भी उस समय बंद रखी जाती है। क्या होता है? फिर भी प्रश्न पत्र जो है आंसर शीट पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, अब फिर से जब परीक्षा केंद्रों में जो खुला पैकेट मिलता है तो ये मामला चला जाता है न्यायालय में और 8 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। तो आज आप इंटरनेट सेवा भी बंद किए, तो क्या केवल दिखावा किए? आगे आइए, परीक्षा संचालन में घोर लापरवाही। अगस्त 2024, सितंबर 2024 है ना ध्यान में? उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा 13 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जान चली जाती है। वो सपना लेके आए थे। क्या सपना लेके आए थे? आज हम जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए और हम अपना भविष्य अपने माँ बाप को देंगे, सपना देंगे माँ बाप को। वो गुजर जाते हैं। क्या बीतती है उस घर पे, उसके माँ बाप पे? उसका चिराग बुझ जाता है, नौकरी तो दूर की बात। आगे आइए, फर्जी डिग्री का मैटर सामने आने लगा। जब 2023 में जो महिला पर्यवेक्षिका 33 लोगों का एक ही संस्थान से फर्जी डिग्री का मैटर आ गया, तो ये फर्जी डिग्री को मापने का किसकी जवाबदेही है? नीरा यादव जाके मापेगी या जो चल रही है सरकारी इसको है देखने का? कौन देखेगा बताइए? आइए, 2025 में झारखंड अधिविद्य परिषद 10वीं की परीक्षा आने के पहले में मोबाइल से, व्हाट्सएप से क्वेश्चन लीक हो जाता है। अब बच्चों को भी नहीं छोड़े, फिर से परीक्षा रद्द होती है, फिर एग्जाम होता है। लाखों बच्चे इस पे तैयारी करके आते हैं और झेलते हैं दोबारा एग्जाम के लिए। उन बच्चों की मानसिकता क्या होगी सो बताइए। आज वो 10वीं की एग्जाम दे रहे हैं और उनका आंसर शीट पहले आ जाता है व्हाट्सएप में। क्या स्थिति होगी? इसलिए ऐसे कई एग्जाम्पल हमने अभी बैठ करके सारा नोट किया। हम ये कहना चाहते हैं, कोई एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक होना, ये हम बात को अगर पकड़ के रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक संगठित गिरोह है जो कि इस प्रकार का कार्य कर रहा है। तो सरकार को पूरी संवेदनशीलता के साथ में फास्ट ट्रैक में ये निर्णय लेकर के और त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि हर एक एग्ज़ाम की विश्वसनीयता बनी रहे, पारदर्शिता हो और जो आने वाली पीढ़ी है वो कोई भी एग्ज़ाम से डरे नहीं। वरना आज आने वाली पीढ़ी को हम किस ओर ढकेलना चाह रहे हैं? आज फिर से वो कहीं ना कहीं चोरी, डकैती और कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों में शामिल होने वाले हैं। इसलिए कि वो उनको लग रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम भाजपा के हैं, कोई JMM के, कांग्रेस के हैं, माले के हैं, कम्युनिस्ट के, उससे मतलब नहीं है। इसको सभी लोगों को गंभीरता पूर्वक सुनने की, समझने की और निर्णय लेने की बात करनी ही चाहिए। अगर एक्चुअल में आप जनता के सेवक बन करके आए हैं, जन सेवक कहलाते हैं, तो फिर राजनीति भाषा नहीं। अगर हमसे गलती हुई है, हम गलती स्वीकार करें।
लेकिन कभी हम वार्ता कर रहे हैं, कभी दिल्ली से फलाने फ़ोन कर रहे हैं, कभी ढकाने कर रहे हैं, इतने दिन से चल रहा नहीं। एक फैक्ट बनाइए कि एग्ज़ाम जो होगा अगर उसमें कोई गड़बड़ी करने का कार्य करता है वो थरथराएगा, ऐसा कानून बनाइए। जो हो गया हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हो गया उस पे आरोपियों को कभी भी आप छोड़िए नहीं। क्यों कटघरे में खड़े होते हैं? हम ये सलाह सरकार को देना चाहते हैं और न्याय हो छात्रों के साथ में, आने वाले बच्चे हमारे, उनका भविष्य सुरक्षित हो और झारखंड को अच्छी निगाह से सारे लोग देखें, इसका मांग एक करते हैं। सवाल ये है कि जो पैसा लिया जाता था छात्रों से 50 से 60 लाख रुपए, खबर ये भी है कि वो पैसा कई जगहों पर बांटा भी जाता था। क्या लग रहा है? हमने पहले ही कहा कोई भी कार्य एक प्रशासनिक पदाधिकारी या एक अधिकारी का नहीं हो सकता है। ये एक गिरोह का षड्यंत्र है जो कि झारखंड के बच्चों के भविष्य को अंधकार करने में लगे हुए हैं। इसलिए इसमें हम इधर उधर न जा कर के सीधे कार्रवाई पे आए और एक ऐसा सटीक निर्णय बनाए कि आज जो छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं उनको भी लगे कि हमारा आंदोलन सफल हुआ। अब आने वाले दिन में हमारी चिंता नहीं होगी, ना हमारे आने वाले छोटे भाई बहनों की चिंता होगी। अब एग्ज़ाम बिल्कुल, हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे याद है ना, 100 रुपया 50 रुपया बचा के पोस्टल ऑर्डर खरीदने पोस्ट ऑफिस जाते थे। आज भी फाइल में इतना पड़ा हुआ है, क्यों? कि शायद हम भविष्य में आज पढ़ लिख करके यहाँ आए हैं, कल हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। आज उनका सपना कोई मत बेचिए। आज जिनकी पहुंच है, जो पैसा कमाए वही नौकरी लेंगे, बाकी लोग को फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत गंभीर मैटर है, इसको इतना हल्का राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है हमारे विचार से। चूँकि हम राजनीति में आने के पहले गरीब बच्चियों को 10-12 साल लगातार पढ़ाने का कार्य किए और हमें पता है, आप 2000 से पहले का समय चले जाइए, एक बच्ची घर से निकलती थी तो समझिए वो माँ बाप बड़े विश्वास से बच्ची को भेजते थे। आज हम क्या किए पढ़ा लिखा के? तो हमें लगता है कि ये बहुत संवेदनशील हो करके इस पे विचार होनी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए और बच्चों को न्याय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त विधायिका नीरा यादव हमसे बातचीत कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, बिल्कुल कतई वैसा नहीं होना चाहिए। सरकार को तमाम मुद्दों पर इस वक्त सदन में वो घेरने का काम कर रही है और उन्होंने कहा कि जो छात्रों के हित में बात करेगा सरकार उसके साथ होगी, नहीं तो फिर आंदोलन को और तेज करने की पूरी कवायद की जाएगी। सहयोगी रोहन के साथ में देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।